सर, मेरा अगला सवाल आपके ट्वीट्स और आपकी डिबेट्स को लेकर है। अगर आपके पिछले 1 महीने के 2 महीने के ट्वीट्स देखें तो वो सिर्फ कोरोना, कोरोना और कोरोना को लेकर है। आपके विरोधी हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपका विरोध भी करता है, आपके डिबेट्स को जो है नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, आप ट्विटर पे देखते होंगे। अक्सर आपके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि ब्रजेश कुमार मिश्रा लोगों को डरा रहे हैं। वो सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए एक ऐसी सरकार की इमेज बना रहे हैं अपने ट्विटर के जरिए, भारत समाचार के ट्विटर अकाउंट के जरिए, कि लोग डर में आ जाए। आपके ऊपर नकारात्मकता फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ब्रजेश कुमार मिश्रा लोगों को डरा रहे हैं? देखिए, जो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, मैं उन कमेंट्स को बहुत महत्व इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच्चाई की राह पर हूँ। इसमें पक्ष और निष्पक्षता की बात नहीं है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां ना कोई पक्ष होता है, ना कोई एक पक्ष होता है, ना कोई दूसरा पक्ष होता है। पक्ष विपक्ष का प्रश्न नहीं है, ट्रुथफुलनेस होती है, सत्यता होती है। अगर गांव में लोग मर रहे हैं, कन्नौज से लेके बलिया तक गंगा के दोनों छोर में लाशें अटी पड़ी हैं, लोग दफनाए गए हैं, लाशें बहाई गई हैं, तो क्या हम ये कह दें कि नहीं, गांव का ये कहना और सरकार का ये कहना है? हम तो वो दिखाएंगे जो सत्यता है और जो हमारे संवाददाता देख कर आते हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा कि कितनी बड़ी तादाद में तबाही हुई है कि लोगों के पास अपने परिजनों के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे तक नहीं थे। इलाज कराने में उनके घर, जेवर और खेत बिक गए। क्या ट्विटर पे टिप्पणी करने वाले लोगों को इस बात का एहसास है कि गांव के लोग किस पीड़ा में हैं, किस परेशानी में हैं, किस दुख में हैं, किस कदर जीवन बर्बाद तबाह हो गया है कि उनके कमाऊ सदस्यों की मौत हो गई है और उनका घर कैसे चलेगा, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्या कमेंट करने वालों में इतनी शर्म है कि वो जाएं और गांव में देखें? और मैं मानता हूं कि ऐसे कमेंट करने वाले 1-2% ट्रोलर्स वो पार्टी स्पॉन्सर्ड होते हैं, वास्तविक लोग नहीं होते हैं। क्योंकि जो वास्तविक लोग हैं उन्हें एहसास है कि गांव में तबाही का स्तर कितना व्यापक है। क्या हमने आपने कभी सोचा कि लखनऊ, कानपुर, नोएडा, आगरा, वाराणसी के भीतर लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के सड़कों पे मर जाएं? आपने कभी वो तस्वीर देखी है? आपने कभी वो पीड़ा को महसूस किया है कि कोई बेटा आईसीयू के बाहर हो और उसका बाप बिना ऑक्सीजन के आईसीयू के भीतर तड़प तड़प कर मर जाए? ऐसी स्थिति का एहसास किया है किसी ने? किसी ने एहसास किया है कि उसके बेटे को बेड न मिली हो अस्पताल के भीतर, अस्पताल की चौखट पर बच्चे ने दम तोड़ा हो, किसी की पत्नी ने दम तोड़ा हो, किसी की बहन ने कंधे पे दम तोड़ा हो? आप एहसास कीजिए कि एक बुजुर्ग लखनऊ के भीतर अपनी कार में बैठे बैठे मर गए थे, उनकी तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई थी। क्या इस तरह का इस स्थिति के बाद भी आपको लगता है कि मैं लोगों को डरा रहा हूं, जबकि हजारों मौत हुई हैं? आपको पता है कि लखनऊ में शमशान घाट के आसपास चारों एरिया सील कर दिया गया था ताकि जलती हुई लाशें न दिखाई जाएं? आपको पता है, इस बात का अंदाजा उन लोगों को है उनकी पीड़ा का कि गोरखपुर के शमशान घाट को सील कर दिया गया था ताकि पता न चले? आपको पता है कि लोगों को 3-3 दिन का टोकन दिया गया था उनके परिजनों की लाश का अंतिम संस्कार के लिए? इस पीड़ा का जो एहसास नहीं कर सकता, मुझे लगता है उसमें मानवता की कमी आ गई है और एक समाज के रूप में हमारा पतन नहीं है। अगर हम दूसरों की पीड़ा के साथ अपने को जोड़ नहीं सकते हैं, दूसरों के दुख को दुख नहीं मान सकते हैं, गांव के लोगों को हम कीड़े मकोड़ों जैसा अगर मानते हैं, तो मुझे लगता है कि यह निर्लज्जता है और ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया जाना चाहिए और हम दे रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, पक्ष और विपक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती है। हम सत्यता के साथ खड़े, गांव के लोगों के साथ खड़े, पूरी प्रामाणिकता के साथ खड़े हैं। 1900 गांव का जहां अब तक हमारे यहाँ दौरा हो गया है, कोई भी अथॉरिटी अगर चाहेगी तो हम उसे वो डिटेल्स भी सौंपने को तैयार हैं। मैं तो कहता हूं कि इस पूरे मामले की इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि कितनी बड़ी तादाद में मौत हुई। और लोगों को कहना कि मैं 1-2 महीने में डरा रहा हूं, मैं तो आपको जनवरी 2020 से कोरोना के बारे में बता रहा हूं, जब आप कोरोना का सी नहीं जानते थे जी। तब से मैं आपको और हमारी टीम कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक कर रही थी। तब आप सो रहे थे, तब आपको एहसास नहीं था कि ये संकट कितना बड़ा है। आज जब वो दूसरों के घरों के लोगों को बर्बाद कर रहा है, गांव के गांव साफ हो रहे हैं, तब भी आप अगर ये ढिठाई से बात कहें कि मैं डराने की कोशिश कर रहा हूं जिन लोगों को ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है कि वो नासमझ और मूर्ख लोग हैं, जो जिन्हें सामान्य समझ भी नहीं है। वो असामाजिक लोग हैं और उनका नैतिक पतन हो चुका है और वो दूसरों के दुख के साथ खुद को जोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ये बेशर्म और निर्लज्ज लोग हैं, मैं इनकी परवाह नहीं करता। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि जब ये इंटरव्यू बाहर आएगा, लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो बाकी जो चैनल्स हैं, बाकी जो मीडिया ग्रुप्स हैं, वो भी अपने रिपोर्टर्स को गाँव में भेजेंगे। तब मेरे ख्याल से चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तब वो ज़्यादा समझ पाएंगे कि ब्रजेश मिश्रा जो है वो लोगों को डरा रहे हैं, आने वाले खतरे को लेकर के आगाह कर रहे हैं।
मैं बैलेंस वाली पत्रकारिता नहीं करता। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैं कोई संतुलन साधने की पत्रकारिता नहीं करता हूं कि गांव के लोग ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है। अरे गांव में लोग मर रहे हैं तो मरते लोगों की बात आप नहीं दिखाएंगे क्या? वो तो आपको दिखानी पड़ेगी, आपको गांव के लोगों की तकलीफ दिखानी पड़ेगी। इसमें हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं सरकार तो कह रही है 3 ही मरे। अब तो सरकार कहती है कि 1671 नहीं बल्कि 3 टीचर मरे। टीचरों का परिवार रो रहा है मीडिया पे, वो क्या दूसरे ग्रह के लोग हैं? जो सरकार अपने लोग को ऑन नहीं कर सकती है, उनकी मौत, उनकी शहादत को स्वीकार नहीं कर सकती है, अपने कर्मचारी, अपने अधिकारी, अपने टीचर की, तो आनंद जी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो आम आदमी की मौत को मौत मानेंगे? उदाहरण आपके सामने है। जाइए प्रयागराज देखिए, जाइए कन्नौज देखिए, जाइए उन्नाव देखिए, जाइए बलिया, गाजीपुर, कौन से जनपद आप जाना चाहेंगे? जिला आप चुन लीजिए, जगह मैं बता दूंगा, आप होकर आइए। जी।